Namaskar, I'm Sahil and you are watching Discover Rajasthan. Know your beautiful Rajasthan and Rajasthani culture and secure your government job with me. तो वेलकम इन डिस्कवर राजस्थान। हमने क्या कि मुख्य रूप से अंत्य प्रवाह की जो नदियां हैं वो हमने कवर कर ली थी, ठीक है। तो कुछ नदियां ऐसी है कि वो अंत्य प्रवाह के अंतर्गत भी आती है और अरब सागर या बंगाल की खाड़ी के अपवाह के अंतर्गत भी आती है, वो मैं आपको बीच बीच में बताता जाऊँगा। तो आज हम देखेंगे अरब सागर के अपवाह तंत्र के अंतर्गत आने वाली नदियां कौन कौन सी हैं, ठीक है। तो इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक है, वही कुछ नदियां हैं वो एक्स्ट्रा भी है, वो भी मैं आपको बता दूंगा। वो क्या बाकी नदियों की सहायक नदियां ही हैं वैसे। एक चीज़ और इससे पहले आप लिख लो कि अरब सागरीय अपवाह प्रणाली के अंतर्गत अरब सागर का अपवाह तंत्र राजस्थान के कुल अपवाह तंत्र का कितना प्रतिशत है। तो अरब सागर का अपवाह तंत्र राजस्थान के कुल अपवाह तंत्र प्रणाली का 17.1% है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। अब हम देखते हैं कि अंतः प्रवाह के अंतर्गत आने वाली नदियां कौन कौन सी हैं। तो इसका एक कोड है या ट्रिक कह सकते हो आप। सोजा, सासू, लूमा, ठीक है। अब हम देखते हैं ये कैसे है। तो यहाँ पे लिख दिया कोड, यहाँ पे नदी का नाम, यहाँ पे उद्गम हो जाएगा। तो पहले आता सो से नदी का नाम हो गया सोम। तो कहाँ से निकलती है ये, बिचमेड़ा की पहाड़ी उदयपुर से। बिचमेड़ा की पहाड़ी, ये कहाँ पे, उदयपुर में। यहाँ से इसका उद्गम होता है सोम नदी का। और इसका जो सोम नदी का विलय है वो वेणेश्वर धाम डूंगरपुर में मई नदी में मिलती है, ठीक है। एक मिनट इसको मैं अलग कर देता हूँ थोड़ा। और इसका जो मिलन होता है वो वेणेश्वर धाम, ये यहाँ पे क्या त्रिवेणी संगम मिलता है सोम माई जाखम का, वेणेश्वर धाम डूंगरपुर में। वेणेश्वर धाम डूंगरपुर में माही में मिल जाती है, ठीक है। माही में मिल जाती है। और सोम नदी की भी बहुत सारी सहायक नदियां हैं, जैसे जाखम, जामरी, गोमी, कामरी, टिड्डी, सारनी। ये याद नहीं रखना आपको इतना। अगली है जा, सोजा। तो जा से हो गई जाखम, ठीक है। अभी पड़ी थी ये सोम की सहायक नदी है जाखम। छोटी छोटी सादड़ी के निकट बम्बोरा गांव प्रतापगढ़ से। तो आप छोटी सादड़ी लिख सकते हो। छोटी सादड़ी
तापगढ़ से इसका हो गया उद्गम। ठीक है। और वेणेश्वर के पास ये सोम में मिल जाती है, और सोम मिल रही थी माई में। ठीक है। वेणेश्वर के पास सोम में मिल जाती है, तो जोखम सोम की सहायक नदी हुई, आपको याद रखना है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। सोम में मिल जाती है। ऊर्जा के बाद आता है सा। ठीक है, सा से होगी साबरमती। ये वैसे गुजरात की इंपॉर्टेंट नदी है साबरमती, क्योंकि ये राजस्थान में बहुत कम बहती है। तो साबरमती का उद्गम कहाँ पे है? पादरला गांव, जाडोल, उदयपुर। ठीक है। तो साबरमती का उद्गम कहाँ से हो गया? पादरला गांव। ये गांव का नाम याद मत रखना, उदयपुर याद रख लेना बस, जाडोल उदयपुर। जाडोल उदयपुर। और विलय खंबात की खाड़ी, गुजरात में इसका विलय होता है। खंबात की खाड़ी गुजरात में जाके मिल जाती है, खंबात की खाड़ी तक जाती है। ठीक है। और यहाँ पे वेणेश्वर धाम है जैसे डूंगरपुर, वहाँ पे सोम, माही और जाखम नदी मिलती है, इसे त्रिवेणी संगम है। और यहाँ पे आदिवासियों का कुंभ भी कहते हैं इसे, यहाँ पे लगता है मेला भी। और माई नदी क्या है, राजस्थान में माई नदी पर माई बजार सागर बांध बना हुआ है, और कागदी पिक्कत बांध भी बना हुआ है ये माई नदी पर। माई नदी के बारे में पढ़ेंगे हम अच्छे से। इसके बाद है सूकड़ी। नेक्स्ट है सू से सूकड़ी। पाली जिले से उद्गम। ठीक है। सोजत पहाड़ी पाली, सोजत की पहाड़ी पाली। इसमें क्या, सोम का आपको याद रखना ही रखना है, सोम और जाखम का। ठीक है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और बाड़मेर जिले में समदड़ी के निकट लूणी में मिल जाती है। पहले पीछे भी यही पढ़ा था हमने, लूणी में भी सोकड़ी को पढ़ा है हमने। तो कहाँ पे मिल जाती है? बाड़मेर में। समदड़ी, बाड़मेर में, लूणी में विलय हो जाती है। ठीक है, ये होगी सोकड़ी नदी। अब है सोजा, सासू, लूमा। लू से होगी लूणी। ठीक है, वो हमने अभी डिटेल में पढ़ाई है। नागपाड़ से निकलती है, नागपाड़, अजमेर। कच्छ की खाड़ी गुजरात तक। ठीक है, कच्छ की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी गुजरात। और माँ से होगी माही। ये हमने डिटेल में पढ़ेंगे माही नदी के बारे में। माही नदी मेहन झील एमपी से निकलती है, जो कि उल्टे यू के आकार में बहती है। मेहन झील एमपी। और इसके बाद एक नदी और है पश्चिमी बनास, वो भी इसी के अंतर्गत आती है। और भी जैसे दो तीन नदियाँ हैं जो इसके अंतर्गत मानी जाती है, लेकिन वो इतने इम्पोर्टेंट नहीं है। पश्चिमी बनास, पश्चिमी बनास।
सिरोही से इसका उद्गम होता है, सानवाड़ा, नया सानवाड़ा, सिरोही, नया सानवाड़ा, सिरोही से होता है उद्गम। ठीक है। इसके पश्चात ये विल्य वही कच्छ की खाड़ी में हो जाती है, कच्छ की खाड़ी, गुजरात। और इसके अलावा जैसे मोरेन नदी है जो डूंगरपुर की पहाड़ियों से निकलती है, ठीक है, और ये डूंगरपुर में हिमाई में मिल जाती है। और अनास नदी है, ये भी इसके अंतर्गत, ये इसकी मतलब क्या है कि सहायक नदी है माई की। तो मेन मुख्य रूप से जो है अरब सागर के अंतर प्रवाह के अंतर्गत आएगी वो यही आएगी, सोजा, सासू, लुमा, ठीक है, जिसमें सोम, जाखम, साबरमती, सोकड़ी, लूणी, माई और पश्चिमी बनास। अब हम माही नदी के बारे में पढ़ेंगे डिटेल से। माही नदी इम्पोर्टेंट भी है ये राजस्थान के लिए, और इस पे जो बांध वगैरह बने वो भी इम्पोर्टेंट पूछे जाते हैं। तो माही नदी, माही नदी का जो उद्गम है वो कहाँ से होता है? सबसे पहले तो आपको ये बात पता होनी चाहिए, उद्गम इसका होता है मेहंद झील, एमपी से। मेहंद, मेहंद झील है कहाँ पे? एमपी, मध्य प्रदेश, एमपी मतलब मध्य प्रदेश। और यहाँ पे गांव है वो धार जिले में सरदारपुरा गांव है, धार जिले में जो गांव लगता है वो सरदारपुरा है। अब अब इसमें पूछा जाता है कि राजस्थान में माही नदी का प्रवेश कहाँ से होता है? तो राजस्थान, राजस्थान में प्रवेश, राजस्थान में माही नदी प्रवेश करती है खादू गांव। कौन सा गांव? खादू गांव, नाम याद रखना आपको, खादू गांव। और ये कहाँ पे है? बांसवाड़ा में, ठीक है, बांसवाड़ा में। और इसकी बहाव की दिशा क्या है माही नदी की? बहाव की दिशा, तो उल्टा अंग्रेजी का युकार, उल्टा अंग्रेजी का जो अल्फ़ाबेट होता है, अंग्रेजी के अक्षर का यू आकार। तो आपको बस ये यू आकार ध्यान रखना है, मतलब उल्टा यू, ऐसे ये यू ऐसे बन जाएगा उल्टा। और एक इसकी ये माई नदी खास बात है, ये कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कर्क रेखा गुजर रही थी डूंगरपुर बांसवाड़ा से, ठीक है, ये ध्यान रखना। और जो कर्क रेखा है उसकी राजस्थान में लंबाई है 26 किलोमीटर। तो यहाँ पे लिख लो रेखा जिसको काटती है, किसी कर्क रेखा को, कर्क रेखा को माई नदी 2 बार काटती है, ठीक है। और कर्क रेखा की राजस्थान में लंबाई, राजस्थान में लंबाई है 26 किलोमीटर। माई नदी के अन्य नाम भी है, अन्य नाम, अन्य नाम की बात आती है तो माई नदी को कहते हैं कांठल की गंगा, ये भी बहुत बार पूछा जाता है और आ भी चुका है बहुत सारे एग्जाम में। प्रीवियस ईयर, प्रीवियस ईयर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वागड़ की गंगा, वागड़ भी बोलते हैं इसे कई बार, अब वागड़ लिख लो इसे, वागड़ की गंगा, राजस्थान की स्वर्ण रेखा, ठीक है, ये नाम ध्यान रखना, राजस्थान की स्वर्ण रेखा, ये नाम आपको याद रखना हो। और आदिवासियों की गंगा, मुख्य रूप से ये आदिवासी क्षेत्र में से ही होकर निकल जाती है, आदिवासियों की। और यहाँ पे जो वेणेश्वर नामक जगह है वहाँ पे
आदिवासियों का कुंभ भी लगता है सोम माही जाखम नदियों के संगम पे, त्रिवेणी संगम पे। और मुख्य रूप से जो है बहाव के जिले कौन कौन से हैं, माई नदी के बहाव के जिले, तो बांसवाड़ा, वो प्रतापगढ़ और डूंगरपुर। ठीक है, ये तीन ही जिलों में बहती है ये। ठीक है, और लूणी हमने पढ़ा था 6 जिलों में। ठीक है, अजमेर, नागौर, जोधपुर, बाड़मेर, जालौर और पाली में। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि कौन कौन से भाव के ज़िले बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है याद रखने। अब नेक्स्ट जो बात आती है इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी है। माई की सहायक नदियाँ, तो जब हम बात करते हैं इसकी सहायक नदियों के बारे में, तो इसकी वैसे तो बहुत सारी है। मुख्य रूप से सोम, जाखम, ईरू, इनके नाम भी पूछे जाते हैं। सोम, जाखम, अनाज, चाप और मोरेन। ठीक है, प्रमुख प्रमुख सहायक नदियों में तो वैसे 5 आती है, लेकिन और भी है। जैसे सहायक नदियां हैं सोम, अभी पढ़ी थी हमने, सोम कहाँ पे मिलती है, गणेश्वर धाम में, माई में। और जाखम, जाखम मिलती है पहले सोम में, तो ये भी माई की सहायक नदी हो गई। ठीक है, ईरू, भादर, लाखल, चांप, अनास। तो ये आपको नाम क्या याद रखने, 2-3 बार पढ़ोगे तो रिपीट करोगे तो याद रह जाएंगे। मोरेन, केरन, करन। इसमें जो मुख्य नदियां हैं वो कौन सी है, एक तो सोम है, जो जाखम है, अनास है, चाप है और मोरेन है। ये 5 नदियां हैं ना, ये तो मतलब इसकी सहायक नदियों के 5 के तो नाम याद रखने ही रखने हैं आपको, सोम, जाखम, अनास, मोरेन और चांप। और माई द्वारा निर्मित मैदान कौन सा है। ये जितनी भी चीज़ें यहाँ पे लिख रहे हैं ये सारी इंपॉर्टेंट है, ये याद रखनी रखनी है। माई द्वारा, और अपने क्या कि स्टोरी वैसे लिखने से अच्छा है, इस तरीके से पढ़ें तो ज़्यादा बढ़िया रहता है। क्वेश्चन भी साथ में क्लियर हो रहे हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं। माई द्वारा निर्मित मैदान, तो माई नदी बनाती है 56 का मैदान। और 56 की पहाड़ियाँ आपको मैंने पढ़ाई थी कहाँ पे है, बाड़मेर में। तो 56 का मैदान मुख्य रूप से इसी एरिया में है, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़ में। और माही का अंत खंबात की खाड़ी, माही का अंत खंबात की खाड़ी, गुजरात में। जी जे। और प्रवाह कौन से राज्यों में, प्रवाह वाले राज्य, पहले जिले पड़े थे, प्रवाह वाले राज्य कितने राज्यों में माही नदी प्रवाहित होती है, 3 में। कौन कौन से, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात। ज़्यादा टफ नहीं है इसमें, इतना ज़्यादा डाटा नहीं है, कम ही है। अब क्या है कि
इसमें एक माही नदी पे क्या है कि एक जल समझौता हुआ था, ये बार बार क्वेश्चन आता है, ये नोट करके ले लेना। तो एक माही जल समझौता हुआ था। तो ये किसके मध्य हुआ? ये पहली बात तो ये पता होना चाहिए आपको, यह सिर्फ राजस्थान व गुजरात के मध्य हुआ। गुजरात के मध्य। और क्या था इसके अंदर? अ, पानी की मात्रा के लिए हुआ था ये, तो इसमें था कि 0.37 एम MFA राजस्थान रखेगा पानी। और 0.92 MFA गुजरात रखेगा। ठीक है, ये था समझौता। और पहले यह नदी दक्षिण से उत्तर की ओर, फिर उत्तर से पश्चिम की ओर, फिर अंतिम में पश्चिम से दक्षिण की ओर बहती है। देखो यहाँ पे जैसे MP है, तो MP यहाँ से तो दक्षिण से पहले आई उत्तर की ओर। ये आपको मतलब बात पता ही होनी चाहिए, लिख भी लेना भले। दक्षिण से पहले आ रही है उत्तर की ओर, उत्तर के बाद ये जाती है पश्चिम की ओर। ठीक है, फिर पश्चिम से वापस दक्षिण की ओर जाती है, तो इसलिए इसे उल्टा यू अक्षर माना गया। हाँ, एक इसमें एक और है नोट करने वाली बात। ईरू, ईरू एक हमने सहायक नदी पढ़ी थी, तो ईरू एक एक ऐसी सहायक नदी है जो माई बजाज सागर बांध है, बांध से पहले मिलती है। और बाकी जितनी भी सहायक नदी है माई बजाज सागर बांध के बाद में मिलती है। और कई बार पूछ लेता है कि सुजलाम सुफलाम क्रांति का संबंध किससे है? सुजलाम सुफलाम क्रांति का संबंध माई नदी से है। कौन सी नदी? माई के बारे में पढ़ रहे हैं अपने। अब हम इसका डायग्राम देख लेते हैं कैसे बहती है। ठीक है, अंग्रेजी का लगभग हो गया, थोड़ा सा और परफेक्ट कर लेते हैं इसको। ठीक है, ये है इसकी बहाव की दिशा। ठीक है, दक्षिण से उत्तर की ओर, उत्तर से पश्चिम की ओर, फिर वापस पश्चिम से दक्षिण की ओर। कई बार ऐसे पूछ लेगा, वैसे कौन सी नदी है जो पहले दक्षिण से उत्तर, उत्तर से पश्चिम में, पश्चिम से दक्षिण की ओर जाती है? तो यहाँ से निकली ये महेंद्र झील MP से। तो राजस्थान में इसका प्रवेश हो गया कहाँ पे? खादू गांव बांसवाड़ा में। ये हो गया अपना राजस्थान में प्रवेश। राजस्थान में प्रवेश। और यहाँ पे क्या है कि ये माई बजाज सागर बांध बना हुआ है। कहाँ पे बना हुआ है? ये है माई बजाज सागर बांध। माही बजाज सागर बांध
बांसवाड़ा के बोरखेड़ा में कहाँ बना हुआ है? बांसवाड़ा में बोरखेड़ा नामक जगह जगह पे, ठीक है। और एक चीज़ याद रखनी है कि इससे जो समस्त विद्युत है वो राजस्थान को मिलती है। समस्त विद्युत राजस्थान को मिलती है। मुख्य रूप से इससे विद्युत उत्पादन किया जाता है और जितनी भी विद्युत है वो राजस्थान को ही मिलती है। और इसमें अब जैसे हमने देखा था कर्क रेखा, ठीक है, जैसे ये इसके कर्क रेखा काट, माई नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है, तो ये कर्क रेखा भी बना लो आप इसमें। अभी हम इसकी सहायक नदियाँ देख लेते हैं कैसे मिलती है। तो मैंने आपको बताया था कि ये ईरू जो नदी है सहायक, ये मिल जाती है पहले ही माई बचा सागर से। ईरू तो यहाँ पे मिल जाएगी। उसके बाद यहाँ से मिल जाती है जाखम, ठीक है। और ये जाखम यहाँ पे सोम में मिलती है, सोम फिर आगे बेणेश्वर में, फिर यहाँ पे मिल जाती है भादर, फिर यहाँ पे मिल जाती है अनास, और यहाँ पे मिल जाती है लाखल, ये इस दिशा से निकल के आती है। यहाँ पे मिल जाती है एरन, और यहाँ पे मिलती है सोम, यहाँ पे मिलती है मोरेन। तो ये इसकी सहायक नदियाँ थी जो हमने। और राजस्थान में बाहर कहाँ से निकलती है, ये भी इम्पोर्टेंट हो जाएगा। राजस्थान में बाहर पंचमहल जिले के रामपुर गांव, पंचमहल जिले के रामपुर गांव गुजरात में प्रवेश हो जाएगा। रामपुर गांव में गुजरात में प्रवेश। अब क्या है कि गुजरात में प्रवेश करते ही यहाँ पे कडाना बांध बना हुआ है, तो ये भी पूछ लेता है कई बार। कडाना बांध किस नदी पे बना हुआ है? माई नदी पे। कडाना बांध गुजरात में है लेकिन राजस्थान में नहीं है, ठीक है। तो महन झील से निकलती है, कादू गांव बांसवाड़ा में मिलती है, और ये माई बजा सागर यहाँ पे बांध बना हुआ है। तो माई नदी की सहायक नदियाँ याद रखने की कुछ ट्रिक है, वो मैं आपको बता देता हूँ। माही की सहायक नदियाँ, माही की सहायक, ट्रिक से कैसे याद करोगे आप? 2-3 बार ऐसे पढ़ोगे तो आपको ये ट्रिक याद रह जाएगी। आज चुपचाप सो जा भाईला, ठीक है, ये कोड है। तो आ से हो गई अनास, ठीक है। जय यहाँ पे साइलेंट रहेगा। चुपचाप से हो गई सौंप,
चाँप, सो से सोम, जा से जाखम। ठीक है। और ये भा है, भा से हो गई भादर, ई से हो गई ईरू, ला से हो गई लाखल। ठीक है। तो आप ये याद रखना। तो माई नदी की सहायक नदी याद रखने की ट्रिक क्या है? आज चुपचाप सो जा भाईला। तो ये आपकी माई नदी है, वो कंप्लीट होती है। और इसके बाद एक और नदी है जो जिसका प्रवाह अरब सागर के अंतर्गत माना जाता है, वो भी हम कर लेते हैं साथ में ही। वो है साबरमती नदी। वो राजस्थान से निकलती है, लेकिन इम्पोर्टेंट इसलिए नहीं है क्योंकि उसका जो मैक्सिमम भाग क्षेत्र है वो गुजरात के अंदर है। यहाँ से वो निकलते ही गुजरात में प्रवेश कर जाती है, बहुत कम रहती है मतलब राजस्थान में। तो साबरमती नदी, साबरमती नदी फेमस नदी भी है गुजरात की, और सबसे ज़्यादा प्रदूषित नदी भी थी। क्या पता सही होगी हो तो साबरमती नदी का उद्गम माना जाता है जो कोटड़ा पहाड़ी उदयपुर से है। कोटड़ा की पहाड़ी उदयपुर। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और उद्गम स्थल पर इसको वाक्कल कहते हैं, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। उद्गम स्थल पर इसको क्या कहते हैं? उद्गम स्थल पर नाम, साबरमती का नाम वाक्कल है। बहुत बार एग्जाम में आता है ये, मोस्ट इम्पोर्टेंट। और ये महत्वपूर्ण नदी है गुजरात की। तो महत्वपूर्ण नदी कहाँ की है ये? गुजरात की। अब इसकी कुछ विशेषताएं देख लेते हैं। इसे सदानीश नदी भी कहते हैं। गुजरात की प्रदूषित नदी, गुजरात की प्रदूषित नदी। और मेन जो साबरमती और अहमदाबाद है वो इसी नदी पे है। साबरमती व अहमदाबाद इसी नदी पर है, इसी नदी पर स्थित है। और अपना ये जल कहाँ तक ले जाती है? तो खंबात की खाड़ी तक। खंबात की खाड़ी, अरब सागर। और इसकी कुछ सहायक नदियाँ भी हैं। इसकी सहायक नदी है मधुमती। ये आपसे नहीं पूछा जाएगा, आप बस वो इसका उद्गम याद रखना और इसका नाम वाक्कल है, ये याद रखना। ठीक है, मधुमती, हतमती, मासन, वैसे ही। आपको इसमें सिर्फ दो ही बातें याद रखनी है कि इसका उद्गम कहाँ पे है, और इसको वाक्कल, उद्गम स्थल पर इसे वाक्कल कहते हैं, ये नाम याद रखना आपको। अब नेक्स्ट आता है कि कुछ चीज़ें देख लेते हैं अपने, इम्पोर्टेंट है वो भी। अरब सागर का अपवाह तंत्र है, इसके अंतर्गत कौन कौन से राज्य आते, जिले आते हैं, सॉरी, राजस्थान के मुख्य रूप से? अरब सागर के अपवाह तंत्र के अंतर्गत आने वाले राजस्थान के जिले, राजस्थान के
तो जब हम कुल ज़िले की बात करें तो 11 ज़िले हैं, ठीक है। और मुख्य ज़िले की बात करें, मुख्य ज़िले कौन कौन से हैं? पाली, जालौर, सिरोही, पाली, जालौर, सिरोही, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, बांसवाड़ा व प्रतापगढ़, इनके तो आते हैं पूर्ण बाग, ठीक है। मुख्य जिले हो गए 6, 6 जिलों के तो हो गए पूर्ण बाग। और इसके अलावा जो 5 है, 5 जिले कौन कौन से? बाड़मेर, जोधपुर, नागौर, अजमेर और उदयपुर। उदयपुर को आप मुख्य में मत, पूरा पूरा भाग नहीं आता अरब सागर में, ठीक है, उसमें मत कर देना। उदयपुर आंशिक भाग। मुख्य जिले कौन कौन से? पाली, जालौर, सिरोही, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, इनके तो पूर्ण 6 जिलों के पूर्ण भाग। और 5 जिले हैं जो बाड़मेर, जोधपुर, नागौर, अजमेर, उदयपुर, और इनके आंशिक भाग अरब सागर के अपवाह तंत्र के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। और अब नेक्स्ट बंगाल की खाड़ी का करेंगे अपवाह तंत्र, और उसके अंदर हम प्रमुख नदियों के बारे में पढ़ेंगे। और उसमें इसमें जैसे और भी कुछ नदियां हैं ना, वो इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, जो इम्पोर्टेंट था वही मैंने आपको पढ़ा दिया सारा। एंड थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग डिस्कवर राजस्थान। इफ़ यू लाइक माई कंटेंट तो शेयर एंड सब्सक्राइब करें ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि CAT पास में ही है अभी। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग।